नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजगढ़ से वापस जबलपुर लौट रही पुलिस टीम की इनोवा गाड़ी हुई सड़क हादसे का शिकार। एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल। तेंदुखेड़ा में हुआ हादसा। उत्तरकाशी उत्तराखंड में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में जबलपुर ने भी दर्ज कराई सहभागिता। जबलपुर के युवा लेजर इंजीनियर ने रेस्क्यू अभियान में दिया योगदान। और गौर नदी पर बने पुल की सड़क हुई जर्जर। गड्ढों में तब्दील हुई सड़क पर बढ़ रहा हादसों का खतरा। उत्तरकाशी उत्तराखंड में हुए देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में संस्कारधानी की भी सहभागिता रही। जबलपुर के एक लेजर इंजीनियर ने 41 मजदूरों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर शहर एवं प्रदेशवासियों को गौरव का अनुभव कराया। जबलपुर बंग समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि उत्तराखंड उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में जबलपुर का एक युवा इंजीनियर भी शामिल रहा, जिसने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं देकर संस्कारधानी को गौरवान्वित किया है। बंग समाज के पदाधिकारियों के मुताबिक विजयनगर निवासी एसबी पॉल और शर्मिला पॉल का बेटा सिद्धांत पॉल नोएडा में एक लेजर इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत है और वह रेस्क्यू टीम में शामिल रहा। उत्तरकाशी में जो सिलकियारा टनल है वो कोलैप्स हो गया है। उसमें आगर मशीन का जो ड्रिल बिट है उसको काटने का हमको काम दिया गया था। तो हम गए थे अपनी टीम के साथ विद इन 24 आवर्स। हम 24 तारीख सैटरडे के 25 तारीख को शाम को निकले थे और हम सुबह 8 बजे पहुंच गए थे संडे को। 8 तारीख यानी में संडे का पूरा दिन हमने वो जो ड्रिल बिट है उस पर काम किया। उसके बाद जब वो हमारा काम हो गया फिर उन लोग ने मैनुअल ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिया। भारत सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको चैलेंज को पूरा करने के लिए पूरे विश्व से टेक्नीशियन भारत आए। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा कार्य भारत में हुआ। इतने बड़े कार्य में जिसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे, मेरा यह कहना है कि हम जबलपुर के बंग समाज के लोग बहुत गौरवान्वित हैं। इतने बड़े कार्य में जबलपुर के विजयनगर में स्थित विद्युत मंडल में कार्यरत समीर वरण पाल एवं शर्मिला पाल के ज्येष्ठ पुत्र सिद्धांत पाल, जो कि नोएडा में एक इंजीनियरिंग कंपनी में कार्यरत थे, उन्होंने लेजर कटर के माध्यम से टनल में जो फंसा हुआ था मशीन, उसमें उसको निकाला उनके ग्रुप ने और उसके बाद 41 मजदूर बाहर आए। ये बहुत ही दुर्लभ कार्य था जिसको उन्होंने संपन्न किया। इन्होंने सिर्फ जबलपुर नहीं मध्य प्रदेश एवं देश में बंग समाज का नाम उज्जवल किया। हम लोग बहुत आनंदित हैं। मेरा बेटा नोएडा में रहता है और लेजर साइंस में इंजीनियर में पद में है। मेरा बेटा उत्तरकाशी खंड जो काम चल रहा है टनल में, तो पीओमए के ऑफिस से उनका फ़ोन आया कि सिद्धांत पॉल को मैंने लेज़र मशीन लेके वहाँ पहुँचना है। तो बेटा तुरंत वहाँ पहुँचा लेज़र कटिंग मशीन लेके। उसके बाद ऑर्गन मशीन वहाँ जो फंसा था, जब तक बेटा वहाँ नहीं पहुँचा ऑर्गन मशीन के कारण वो काम चालू नहीं हो रहा था। जब वो पहुँचा तो वो ऑर्गन मशीन से काट के जब वो माल निकाला गया, उसके बाद रात को वो सारे मजदूरों को अच्छे से स्वस्थ बिल्कुल बाहर जिंदा निकाले गए। बस सब मजदूर बहुत खुशी बाहर आए। मेरा बेटा इसी काम में गया है, हम लोग बहुत खुशी है। पूरे हमारे खानदान में सब लोग हम लोग को बधाई दे रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा भारत के लिए इतना अच्छा काम किया है। बंग समाज के सदस्यों का कहना है कि सिद्धांत द्वारा देश हित में किए गए इस ऐतिहासिक कार्य से पूरा बंग समाज गौरवान्वित है। स्मार्ट सिटी के द्वारा गोकुलदास धर्मशाला का जीर्णोद्धार कराया गया है, लेकिन उसके बाद से धर्मशाला के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। जनता के लिए धर्मशाला के गेट बंद है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा नगर निगम को यह धर्मशाला अभी हैंडओवर नहीं की गई है। स्मार्ट सिटी द्वारा गोकुलदास धर्मशाला का जीर्णोद्धार क्या कराया गया, इसके दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो गए। स्मार्ट सिटी के द्वारा नगर निगम को यह धर्मशाला वापस हैंडओवर नहीं की गई है, जिसके चलते धर्मशाला के दरवाजे गरीब यात्रियों के लिए बंद हैं। गरीब यात्रियों से यह सुविधा क्यों छीन ली गई है, कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। ये राजा गोकुलदास का धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाया गया है, इसकी न मुसाफिरों को सुविधा मिल रही है, न ही क्षेत्रीय वासियों को सुविधा मिल रही है।
और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए इन सब कामों के लिए, क्योंकि जनता के लिए खोला गया था। दान की दी ज़मीन है राजा गोकुलदास की द्वारा, तो कम से कम इसका पूरा बेनिफिट आम पब्लिक को मिलना चाहिए। स्मार्ट सिटी के अंदर बनाने में इसमें लगभग बहुत लागत लगी है, जिसका अभी तक सदुपयोग नहीं हो पाया है। तो अधिकारियों से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें ताकि सुचारू रूप से इसका काम चल सके। बहरहाल लोगों का कहना है कि गोकुलदास धर्मशाला का जीर्णोद्धार ना ही कराया गया होता तो अच्छा था। कम से कम गरीबों को आश्रय तो मिल रहा था। स्मार्ट सिटी के कार्यों ने गरीबों से सुविधा छीन ली है। बरेला मुख्य मार्ग पर बने गौर नदी के पुल से निकलना राहगीरों के लिए कठिनाई भरा साबित हो रहा है। पुल की सड़क जर्जर हो गई है और बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग सड़क के जीर्णोद्धार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर को बरेला से जोड़ने वाले गौर नदी के पुल से निकलना राहगीरों के लिए मुसीबतों भरा साबित हो रहा है। पुल की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है और जर्जर सड़क हादसों का कारण बन रही है। स्थानीय लोगों और राहगीरों का कहना है कि पुल से वाहन लेकर गुजरने वाले लोग गड्ढों से बचने के प्रयास में सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। शासन प्रशासन को सड़क की जर्जर हालत की जानकारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सड़क के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पुल की यह कंडीशन है कि यहाँ पे गड्ढे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और लोग भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। पुल की भी ये स्थिति है कि बहुत बड़े वाहन जब यहाँ से गुजरते हैं तो पुल इस तरह से हिल जाता है जैसे बस टूटने ही वाला है। ये इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है। तो प्रशासन से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दें, आगे चल के कोई बड़ी दुर्घटना का कारण न बन जाए। इससे पहले भी करीब 1-2 साल से हम लोग बार बार मीडिया से चर्चा करते हैं और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। गौर का पुल वर्तमान स्थिति में इतना जर्जर है कि एक एक डग में 10-10 गड्ढे। तो बचने के लिए बाइक वाले साइड आते हैं या 4 व्हीलर वाले गड्ढे से बचने के लिए साइड में दबा देते हैं। इससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। और पुल पर से जब चलते हैं तो झरक उसमें इतना ज़्यादा आता है, लगता है कि ये पुल नीचे गिरने वाला है। सड़क के साथ ही पुल की बाउंड्री वॉल भी टूट रही है। लोगों की माने तो वाहनों के पुल पर से गुजरते ही पुल पर जर्क होने का एहसास होता है। ऐसे में प्रशासन को पुल की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार ब्लूम चौक का ट्रैफिक सिग्नल बंद है। ट्रैफिक सिग्नल की बिजली काट दी गई है। ऐसे में बंद ट्रैफिक सिग्नल की वजह से चौराहे पर यातायात प्रभावित है और सड़क हादसे का अंदेशा भी बढ़ गया है। खास बात यह है कि जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शुमार ब्लूम चौक में पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद है। बताया जाता है कि ट्रैफिक सिग्नल के बंद होने का कारण बिजली का काट दिया जाना है। ऐसे में ब्लूम चौक पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। लोग जल्दबाजी में चौराहे और सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बढ़ गया है। इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी के पास है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे और चौराहा हादसों को निमंत्रण दे रहा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो सिग्नल बंद है, इसकी वजह से यातायात बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और सूत्रों की वजह से पता चला है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल का बिजली का बिल है वो भरा नहीं गया है। इस वजह से ट्रैफिक सिग्नल बंद है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल आप देख रहे हैं पूरा बंद पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा जाम लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटे अगर कोई यहाँ फंस गया है तो फंसा रह जा रहा है। कोई भी किसी भी प्रकार के यहाँ कोई प्रशासन या किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जाम इतना लग रहा है कि यहाँ सामने जो दुकानें हैं उनकी भी गाड़ियाँ, मतलब उनके ग्राहक जो हैं या रिलायंस के हैं या किसी के भी हैं, तो वो आ भी नहीं पा रहे हैं। और सिग्नल के कारण आप ये सोच सकते हैं कि हम तो एक्सीडेंट देखते हैं डेली, यहाँ 1-2 एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं यहाँ पर।
खास बात यह है कि चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार विभाग सिर्फ सिग्नल पर निर्भर है। यहाँ यातायात विभाग का अमला तो तैनात है, लेकिन यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी ट्रैफिक संचालन की ओर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान तो मात्र चालानी कार्रवाई में रहता है, जिससे यातायात व्यवस्था पटरी से उतर रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग ने तैयारी पूर्ण कर ली है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय विद्युत सप्लाई व्यवस्था होगी। साथ ही जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारियों के साथ ही लाइन स्टाफ भी ड्यूटी पर तैनात रहेगा। विधानसभा चुनाव मतदान की मतगणना आगामी 3 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में होगी। मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मतगणना स्थल पर विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 स्तरीय सप्लाई व्यवस्था होगी। मतगणना में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। नगर संभाग के एसई इंजीनियर संजय अरोरा के मुताबिक मतगणना स्थल पर जूनियर इंजीनियर से लेकर लाइन स्टाफ तक के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। JNKU यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने पिछले करीब 1 महीने से ट्रिपल सप्लाई का अरेंजमेंट रखा है, जिसमें कि 2 सप्लाई पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की और 1 जनरेटर की। इस तरीके से एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हम लोग के पास 3 सप्लाई रेडीली अवेलेबल है। और जहाँ तक इसके काउंटिंग की बात है तो 2 दिसंबर की नाइट शिफ्ट से 2 जूनियर इंजीनियर स्पॉट पे अवेलेबल रहेंगे और 1 असिस्टेंट इंजीनियर। इसके अलावा कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी रहेंगे, जो कि इलेक्शन की काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेयर कंप्लीट होने तक वहां पर मौजूद रहेंगे। मैं पर्सनली भी 3rd को थ्रू आउट द डे स्पॉट पे अवेलेबल रहूंगा। काउंटिंग शुरू होने के 1 दिन पूर्व से काउंटिंग समाप्त होने तक कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। गोसलपुर थाना अंतर्गत बारात घर से लाखों रुपए से भरा बैग चोरी करने वाली युवतियों की तलाश में राजगढ़ गई जबलपुर पुलिस की टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गोसलपुर थाना अंतर्गत एक बारात घर से युवतियों के द्वारा लाखों रुपए से भरा बैग चोरी करने के मामले की जांच और युवतियों की तलाश के लिए जबलपुर से राजगढ़ गई पुलिस टीम वापस लौटते वक्त तेंदुखेड़ा में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में इनोवा सवार एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। बताया जाता है कि हादसा तेंदुखेड़ा के पास थाना देवरी अंतर्गत आने वाले ग्राम गोरखपुर में घटित हुआ। तेज रफ्तार इनोवा अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे इनोवा में सवार क्राइम ब्रांच के 3 और थाना खितौला में पदस्थ 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को हादसे के बाद जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भोपाल से लौट रहे थे, रास्ते में काली मिट्टी होने की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई। कहाँ से आ रहे थे आप? राजगढ़? भोपाल से? भोपाल से। कितने लोग थे गाड़ी? 6 लोग। सबको चोट आई है? हमारे थोड़ी बहुत आई सबको। कितने बजे की घटना है लगभग? 5:30 6 बजे लगभग सवेरे। कौन सी गाड़ी में थे आप लोग? इनोवा में। घायलों में एएसआई धनंजय, आरक्षक वीरेंद्र चंदेल, मुकुल गौतम, राजेश और छोटे लाल शामिल हैं। घायलों में 3 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें पहुंची हैं। ठंड का मौसम किसी परिवार पर कहर बनकर ना टूट पाए, इसके लिए नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा अलाव की लकड़ी का वितरण कराया जा रहा है। शहर में 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर अलाव जलवाने की तैयारी है। नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा हर वर्ष तेज ठंड पड़ने पर अलाव की लकड़ी का वितरण कराया जाता रहा। इस बार ठंड के प्रारंभ से अलाव की लकड़ी सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचाई जा रही है, ताकि किसी गरीब को मुसीबत न झेलनी पड़े। शहर में 2 दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने की तैयारी है। मौसम चेंज हुआ 2-4 दिन से, बारिश के उद्यान विभाग से लकड़ी वितरण की जा रही। पॉइंट विक्टोरिया, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गरीबों के लिए फुटपाथों पे जो गरीब होते हैं उनके लिए लकड़ियां बांटी जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग किए जाने पर भी लकड़ी पहुंचाने का प्रावधान है। मौसम में हुए बदलाव के बाद शुरू हुए बारिश के दौर ने बिजली तंत्र को भी प्रभावित किया है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवधान की समस्याएं सामने आ रही हैं। विद्युत उपभोक्ता टोल फ्री नंबर में शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही शिकायत केंद्र तक शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं।
बारिश की वजह से बिजली तंत्र भी बुरी तरह लड़खड़ा गया है। कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवधान की समस्याएं सामने आ रही हैं और बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अलग अलग इलाकों से बिजली गुल होने की शिकायतें लेकर उपभोक्ता शिकायत केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और टोल फ्री नंबर पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। बीते 24 घंटों में मणाताल विद्युत शिकायत केंद्र में ही 125 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। उपभोक्ताओं की माने तो कई क्षेत्रों में 24 घंटे से भी ज्यादा समय से बिजली बंद है। अपना राजीव गांधी नगर कटंगा अंकल जी पानी की टंकी के पास कल दिन के 10 बजे से सवेरे बहुत परेशान हो रहे हैं, लाइट नहीं आई है। वो इसी खातिर हम इधर पर शिकायत करने के लिए बोलते हैं कि कल शाम को भी बोले हो जाएगा आज की डेट में हो जाएगा, लेकिन वो कल से देख रहे थे, उनका देख रहे तो आ ही नहीं रहे हैं अभी तक। ये तीसरी बार मैं शिकायत करने आया हूँ ये ऑफिस, इनके हेड ऑफिस। सर कल से अभी तक 130 चल रही है। कुछ जगह केबिलें जली हैं, कुछ पर्सनल के कंप्लेनें हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। कहाँ की ज़्यादा शिकायतें नहीं? ज़्यादा तो अभी गोरखपुर साइड की हैं और सिटी जी, और दमोह का नॉर्मल चल रहा है। अभी मॉर्निंग में अभी से टोटल 20 से 25 कंप्लेन अभी तक अटेंड हो चुकी हैं। जो मेजर कंप्लेन है उनको पहले अटेंड करवाया जा रहा है। सर बारिश के कारण स्पार्किंग पोल में केबल जलना, ये सब चीज़ों की ज़्यादा आ रही है। मेंटेनेंस में लापरवाही के कारण सबसे ज्यादा केबल जलने और ट्रांसफार्मर से बिजली बंद होने की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा लाइन फॉल्ट की शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। मध्य प्रदेश में बीते 5 दिनों से मौसम बदला हुआ है। मौसम में हुए बदलाव का असर जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ जबलपुर में भी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में जबलपुर में 8.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों से मौसम में बदलाव है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ ही जबलपुर में भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश और कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन आसमान के साफ होने के बाद तापमान में गिरावट आने और सर्दी बढ़ने के आसार प्रबल हो गए हैं। मौसम बार बार बदल रहा है। अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। वो फसल के लिए तो नुकसानदायक है, पर यहाँ थोड़ा सा ठंडक बढ़ने के आसार हैं। जो अभी 1-2 दिन और ऐसे ही मौसम चलेगा और मावट की और बरसात बोलते हैं, जिनने गेहूं बोएंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, पर जिनकी धान कटी है उनके लिए नुकसानदायक है। कट के खेतों में पड़ी है तो वो खराब हो जाएगी। 2-3 दिन से हल्की बारिशें हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल पड़ा हुआ है। 3-4 दिन से मौसम शुष्क है, ठंडक है माहौल में। थोड़ा सा 3-4 दिन से ऐसे ही लग रहा है मौसम। अभी और होने की संभावना? हाँ, 3-4 दिनों से तो और रहेगा। अभी मौसम विभाग की कुछ जानकारियाँ मिली हैं, अभी 3-4 दिन और रहेगा ऐसा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में 1 दिसंबर को भी मौसम बदला रहेगा। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।